आज हम कृष्ण रुक्मणी विवाह आप सबके सामने नाटक के रूप में पेश करने जा रहे हैं, जिसमें रुक्मणी मन ही मन कृष्ण से प्रेम कर बैठी है। मैंने कृष्ण को कभी नहीं देखा, पर उनके बारे में इतना कुछ सुना है कि मन ही मन उन्हें अपने मन का मीत चुन लिया है। मैंने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मैं किसी और को अपने जीवन में पति का स्थान कैसे दे सकती? रुक्मणी, तुम्हें कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा दिल, इन सब का कोई मोल नहीं। मोल है तो उस वचन का जो तुम्हारे बड़े भाई यानी मैंने दिया है। भैया, मैं आपका सम्मान करती हूं, किंतु मेरे जीवन का फैसला आप कैसे ले सकते? ले सकता हूं, क्योंकि तुम एक लड़की हो और इस नाते मुझे तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले को लेने का अधिकार है। अच्छा, अब पता चला कनक ने ये नाटक क्यों चुना। समझी जी? मीना भी निकटे चली गई। पूरा घर छान मारा मगर वो लेटर ना मिल रहा, लेकिन उन्हें किसी तरीके से भी लेटर तो ढूंढना ही पड़ेगा और सरस को वो लेटर देना पड़ेगा। रुक्मणी का संदेश कृष्ण तक पहुंचा और कृष्ण ने रुक्मणी के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और चले आए अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए। कृष्ण के बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। मैंने उन्हें अपना प्रेम संदेश भेजा था, पर वो अब तक आए नहीं। क्या मैं उन्हें स्वीकार नहीं? जानता हूं आप स्वीकार नहीं करेंगी, पर अपने दिल से मुझे मिटा भी नहीं पाएंगी। आज आपने अपने सारे सपनों का त्याग कर दिया, पर मैं अपने प्यार का त्याग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब तक ये सांसें चल रही हैं, आपका इंतजार करता रहूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा इंतजार रंग लाएगा। मैं आपके आने की उम्मीद लगाए पिछले दरवाजे के
पास खड़ा रहूंगा। आज किसी भी कीमत में मैं आपसे शादी करके रहूंगा। मैं आ गया रुक्मणी। हे प्रभु, अगर ये उम्मीद टूटी तो मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। आपका और हमेशा आपका वंश, ये वंश क्या करने वाला है? तुम्हारी रक्षा करने की, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करने। आओ, जीवन की इन परेशानियों से कहीं दूर भाग जाए। अब तक तो सरस ने चिट्ठी पढ़ ली होगी ना? पता नहीं। वो लेटर किसी के हाथ ना लग जाए। पता नहीं कठे चला गया वो लेटर। हाथ आया मुंह को ना लगा बस। पर ये सब बातें छोड़, मैंने सरस से ही बात करनी पड़ेगी। कहीं वंश बाबला कुछ करना दे। मुझे तो इसी बात का डर है कहीं। वंश, वंश, अब क्या? कृष्ण और रुक्मिणी जानते थे कि रुक्मी बहुत जिद्दी है। वो रुक्मिणी का कृष्ण से विवाह करने के लिए कभी हामी नहीं भरेगा। इसीलिए कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि वो उनका हरण करने वाले हैं। रुक्मिणी जानती थी कि भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और बस भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगा ले चले, क्योंकि भगवान तो कभी कोई अधर्म कर ही नहीं सकते। जब भगवान कृष्ण को अपनी प्रेमिका भगा ले जाना अधर्म नहीं लगता, तो आप इसे क्यों गलत समझ रही हैं? वंश, मैंने आपको समझाने का हर तरीका आजमाया, पर आपको मेरी गलती ही नजर आई, मेरा प्यार नहीं। सरस, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अब आज अभी मेरे साथ चल रही है कि मैं यहीं अपनी जान दे दूँ। कम से कम मरूंगा मैं आपके सामने। फैसला आपको लेना है। कृष्ण रुक! भागता कहाँ है कायर? अभी तो तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। अपने ही संबंधी को मृत्यु दंड देना अधर्म है। अधर्म तो तुम कर चुके कृष्ण। महायोद्धा द्वारकाधीश कृष्ण, स्वयं भगवान के चरित्र पर लांछन लगा है आज। तुम एक स्त्री को इस तरह भगा के लेके जा रहे हो। आज के बाद और आने वाली पीढ़ियां तेरा ये काम याद रखेगी कि हर औरत का उसके जीवन पे पूर्ण अधिकार है। हर स्त्री को अपने जीवन का हर छोटा बड़ा निर्णय स्वयं ही लेना चाहिए। किसी और कोई अधिकार नहीं कि वो रिश्तों या बड़प्पन का सहारा लेकर उस पर अपने निर्णय थोपे। जब जब किसी स्त्री से उसकी इच्छा से उसका जीवन का अधिकार छीना जाएगा, जब जब वो मुझे पुकारे, मैं आऊंगा और उससे उसके सारे दुख हर ले जाऊंगा। हर युग में स्त्री को अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए और ये विवाह तो आने वाले युगों युगों तक स्त्री की स्वतंत्रता का प्रतीक बनेगा। मुझे माफ कर दीजिए।
कृष्ण, आपको पूरा विश्वास है कि आपकी कही गई बातें सही हैं? क्योंकि कलयुग में शायद इंसान आपकी इन बातों का मान ना रखे। रिश्तों के नाम पे दूसरों पे अपने फैसले थोपे। स्त्री की आजादी तो दूर, उससे उसकी पसंद नापसंद भी ना पूछी जाए। फिर आपकी कही गई इन बातों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। कि भाभी सर क्या बोले जा रही है? नाटक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। क्या हुआ सर? अरे भाभी सर सारे डायलॉग गलत बोल रही है और ऐसा कुछ नाटक में कहीं भी नहीं लिखा। रुक्मणी का विवाह तो पहले कई बार देखा है, लेकिन ऐसा सवाल तो पहले कभी नहीं आया। जैसे रुक्मी ने अपने दोस्त शिशुपाल को वचन दिया था कि वो उसकी शादी उसकी बहन से कराएगा, बिल्कुल वैसे ही कलयुग में भी कोई भाई अपना धर्म, अपने वचन को निभाने के लिए अपनी ही बहन की जिंदगी दांव पे लगा दे, बिना उससे पूछने की तकलीफ उठाए कि वह क्या चाहती। हे कृष्ण, मुझे तो लगता है आपने ऐसे ही कुछ भी कह दिया, क्योंकि कलयुग में ये बातें भुला दी जाएंगी, झुटला दी जाएंगी, क्योंकि कलयुग में कोई भी आदमी किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी से जीने का अधिकार कतई नहीं देगा, भले ही वो उसका पिता, पति हो, बेटा हो या फिर उसका भाई हो। इसलिए हे प्रभु, कृपया करके ऐसी कोई बात ना करें जिससे कलयुग में आप पर अधर्म का आरोप लगे। तुम भगवान कृष्ण को अधर्मी कह रही हो। वो भगवान है, उन्होंने कभी किसी के साथ कोई अधर्म नहीं किया। उनकी कही हुई हर बात गीता ज्ञान के समान पवित्र है, सच्ची है, जिसे हर युग में धर्म माना जाता है और माना जाता रहेगा। ठीक है उमा, मान लिया, पर फिर इस हिसाब से तो तुम भी अधर्मी। मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ा चुभेगा। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कृष्ण का रोल देना ही नहीं चाहिए था। रुक्मी का देती तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि असल जिंदगी में तो तुम्हारी सोच रुक्मी जैसी ज्यादा है। क्योंकि रुक्मी ने भी अपना फैसला जबरदस्ती अपनी बहन पर थोपा था, और तुम भी वही कर रहे हो। सही कहा तुमने, मुझसे अधर्म हुआ है। मैंने सरस की इच्छा पूछे बिना ब्रह्मचारी जी को यह वचन दे दिया कि वो उनकी सेविका बनेगी और अपने पाप का प्रायश्चित करेगी। और आज मुझे अपनी इस त्रुटि का बोध है, और मैं आज और अभी अपनी इस त्रुटि को ठीक करूंगा। सरस, भूल जाओ मैंने तुम्हारे लिए क्या सजा चुनी है। जो हुआ उसे भी भूल जाओ। मैं आज तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछने आया हूं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा वही माना जाएगा। तो बताओ सरस, क्या तुम अपनी इच्छा से बाल ब्रह्मचारी जी की सेविका बनना चाहती हो? बोलो सरस, जवाब दो। आज तुम्हारे मन में जो भी है उसे कह दो। मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं। बोलो। सरस, आज अपने दिल की बात बोल दो। हे ठाकुर जी, इस मासूम छोरी को थोड़ी हिम्मत दो। ये अपने अधिकार के लिए ना बोल सके। बोलो सरस। सस्ती जी बोल क्यों नहीं रही? मुझे नहीं पता क्या हुआ। संतोष जी बोल क्यों नहीं रही? चुप रहो जी। सरस्वती के श्राद्ध का समय हो गया है, अब उनकी विदाई का वक्त है। सरस बोलो। सरस, सरस ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास।
तुम अब भी अपना फैसला बदल सकती हो। सरस कुछ तो बोलो, मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं पूछा, आज पूछ रहा हूँ। सरस बता दो, तुम्हारा क्या फैसला है सरस? सरस कुछ तो बोलो। मासी सा सरस दीदी कहाँ गई? सरस कहाँ गई? चोरी कट गई। सरस कहाँ गई? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।